अलग बात बन सकती थी, बट फिलहाल अगर बात करें इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स, उनके जो खिलाड़ी है वो आए, चारों तरफ से वो यूटिलिटी यहाँ पे डंप किया जाएगा अंदरी उस कंपाउंड के अंदर पे, वो सारे नीड्स ड्रॉप किए जा रहे हैं। वहाँ पे बचने के कुछ ज़्यादा चांसेस है नहीं, सारे खिलाड़ी जो ऑलमोस्ट नॉकड आउट नजर आएंगे। जली को यहाँ पे नॉकआउट किया जाएगा, बट केवल माओ आएंगे, आखिरी कुछ शॉट्स कनेक्ट किए जाएंगे। जली का शायद बचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज वाइल्ड फैंग्स वो यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए आपको नजर आएंगे। बट खैर वेल्टी स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन आपको देखने मिल जाएगा। एज ट्रू रिपर्स दे हैव 4 एलिमिनेशंस फॉर देमसेल्व्स। एंड उसी के साथ आप देखिए कि ट्रू रिपर्स को वापसी करने के लिए अभी बहुत सारे पॉइंट्स की ज़रूरत है। 4 फिनिशेस में मान क्या उसी फॉर्म को वो पकड़ के रख पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि पीछे से आ चुके हैं वाइल्ड फैंग्स। ग्रेनेड इधर हर्ष की तरफ से आया था सकुरा को, उसके बाकी के जो 3 खिलाड़ी हैं वो भी केपेबल हैं फाइट निकालने के लिए। उसी बीच देखिए सैम की वो ग्रेनेड में नॉकआउट जो है वो जरूर निकाला गया था। दूसरी तरफ नेबुला के ऊपर भी शॉट्स आ रहे थे, बट सैम बहुत संभाल के खेलना होगा, एचपी नहीं है। प्ले जोन को तो देखिए, उन्होंने प्ले जोन के ऊपर फोकस ही नहीं किया, प्ले जोन पे भी इनकी एचपी कम हुई और डोर पहले तोड़ दिया जाए ताकि कोई भी उनको एंगल मिले तो वो शॉट ले, बट नहीं। हर्ष तैयार बैठे थे, कोई कैजुअलिटी नहीं आया। हाँ मैं मानता हूँ 2 नॉकआउट जरूर रहे, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस के थ्रू जिस तरीके से हर्ष ने इधर परफॉर्म किया है वो लाजवाब था। 3 फिनिशेस अपने नाम करते हुए नजर आए पूरे वाइल्ड फैंग्स की टीम को। उसकी तरफ हम जरूर से बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी, बट चलिए यहाँ पे अब तो वापस उनको नॉकआउट किया गया। इस बार ये 100 में रहने वाले गॉडलाइक स्पोर्ट्स एलिम उनके पास है, बट एट दिस मोमेंट अगर कोई एक भी खिलाड़ी यहाँ पे नॉक हो जाए तो मुश्किल हो सकते हैं। माने यहाँ पे ज्यादा ऊपर में आएंगे, एंड माने की एचपी बहुत ज्यादा कम हुई, बट हाइड्रो उनका पोजीशन यहाँ पे रिव्यू ऑलरेडी हो चुका है। बट मानिया ही विल गो डाउन फॉलोड बाय हाइड्रो हिमसेल्फ, बट गॉडलाइक यहाँ से घूम के वापस अपने हित में इस फाइट को लेके आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट मैं देख पा रहा हूँ पीछे से थर्ड पार्टी भी हो रहा है, एंड इट्स गोइंग टू बी अनदर टीम कमिंग इन द मिक्स। एंड उसी के साथ देखिए ट्रू रिपर्स के साथ ये जो गॉडलाइक का फाइट है, इस फाइट के अंदर मुझे लगता है कि गॉडलाइक का पलड़ा काफ़ी भारी ऑलरेडी हो चुका है। जिस तरीके से इन्होंने अपने नॉकआउट्स निकाले थे वो काफ़ी अच्छा था, बट मान्या को उठाना होगा। बात कर ही रहे थे उसी बीच एक्वानॉक्स की तरफ से शॉट आया, सौम्य को इधर डाउन किया गया। गॉल्ड्रेन वो भी ज़्यादा देर तक पीछे नहीं रहे, उन्होंने अपना हाथ आजमाना चालू कर दिया है। और उसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि प्रेशर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है टीम गॉडलाइक के ऊपर। हालांकि मान्या को इधर रिवाइव करने के लिए पहुंच चुके हैं, वो गाड़ी पीछे से वैसे लाइक आगे बढ़ता जा रहा था जिसकी वजह से वो पुश हो रहे थे। बट क्या ट्रू रिपर्स के क्योलमाओ कर पाएंगे रिवाइव हाइड्रो को? आई थिंक यस, रिवाइवल तो दे दिया जाएगा, बट नजर आ रहे हैं उनके सामने अब तो हिगबोसॉन की पूरी टीम रहने वाली है। वैसे ट्रू रिपर्स वो अभी भी फाइट निकाल रहे हैं, स्पाउर उनको यहाँ पे थोड़ा सा पनिश जरूर से किया गया है। गॉडलाइक स्पोर्ट्स दिक्कत उनके लिए बढ़ने वाली, बट एडन को ओपन में यहाँ पे पकड़े जाएंगे, नॉकआउट किया जाएगा बनी के द्वारा। एडन क्या उनको इधर उठाया जा पाएगा या फिर नहीं, बट उछलते हुए लेंस काफी, एक नॉकआउट तो उन्होंने निकाला जरूर था लेकिन दूसरा वो नहीं निकाल पाए। उनके ऊपर शॉट आया, वो डाउन जरूर हुए। दूसरी तरफ स्पेरोस वो इधर वेट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि एक छोटा सा भी एंगल मिल जाए तो उसका फायदा वो उठा लेंगे, बट वैसा कुछ वही एक बहुत बड़ा सवाल आइको ओरंगुटन का, ये पूरा एक कॉन्वॉय शायद जाता हुआ नजर आ सकता है, बट इट्स ओनली आते टीम बचे हुए। बट वही है कि दे आर प्लेइंग इन वेरी स्लो एंड स्टेडी, एंड दे रियलाइज कि जितने ज्यादा टीम्स बचे रहेंगे इन सर्किल में उतने सारे फाइट्स निकालने का, उतने सारे पॉइंट्स निकालने का हमारे पास मौका रहेगा। बट कितना देर अभी लगेगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स अब ये प्रे करेंगे कि उस बान हाउस के ऊपर ना ग्रेनेड का आदान प्रदान ज्यादा तरह से ना हो जाए। बट हर्ष शॉट्स कहाँ से पड़े थे जेली को ये तो अंदाजा लग नहीं पाया, लेकिन पढ़ तो रहे हैं, बाल बाल बचे वहां से। बट हर्ष कोशिश जरूर करते कि वाइल्ड फैंग जो सबसे ज्यादा करीब है उनके, क्या उनका वो खात्मा वहां पर करते नजर आएंगे। नॉकआउट तो काफी अच्छा जरूर निकला है, बट कॉटन वो एक आखिरी खिलाड़ी ऐसा लग रहा प्रतीत होते नजर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया था, तुरंत एक ट्रेड देखने को मिलता नजर आया। ओके माय बैड, इट्स नॉट द ट्रेड, बट एचपी आप जरा देखिए क्योंकि कितनी ज्यादा वहां पर ये सर्कल की तरफ प्रस्थान करना बहुत जरूरी है। एलएफपी निकल तो जरूर जाएंगे लेकिन आता है तब जाके मुश्किल हो सकता है। नाउ we see Hydro stepping up and doing something damage, but यहाँ पे नाइट को फाइनली सर्वाइव मैं कर सकूं, ये थर्ड पार्टी नहीं आती तो मुझे लग रहा है काफी बचना भी काफी मुश्किल हो जाता। बट अभी पिछला मुकाबला इतना भयंकर खेला आपने और इस बार मात्र 2 पॉइंट के साथ ही उनको वंचित रहना पड़ेगा। लग रहा है कि अब बैक टू बैक और भी टीम्स का कंफर्मेशन, बट जरा क्रिएट तो देखिए छा दीजिए और जल्दी लूट करके आगे पर अपने आप को लेके जाए। बट मीनवाइल टीआर की चर्चा करें तो उनके समक्ष वहां पर ट्रॉय तमिल का वो चैलेंज कियो आए तो जरूर थे लेकिन ज्यादा कुछ फायदा उठा नहीं पाए। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कियो आपका वो जो एक प्राइमरी व्हीकल है जो अभी के लिए हाइड्रो के पास है वो भी आपके पास होना चाहिए था। बट फिलहाल टीआर की उम्मीदें अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है यहाँ से।
थोड़ा सा मुश्किल जरूर से रहेगा उनके लिए भी यहाँ पे, बट ओवरऑल मैं बात कर मैं जहाँ पे वो स्टेप इन करेंगे, आखिरी 1-2 फाइट लेंगे, चिकन डिनर लेके चले जाएंगे। वैसे तो मैंने ये बैटल फॉर द आईक्यू ओजी पर्सपेक्टिव, ये बैटल अगर जीती जाती है तो अपनी उम्मीद जो है टॉप 3 की उसको और भी ज्यादा सॉलिडिफाई आप कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैक्रोएन के द्वारा कियो का वहां पर डाउन, हर्ष भी वहां पर तुरंत दूसरे खिलाड़ी बनते नजर आएंगे। एक बहुत बड़ा झटका टीआर को लगता नजर आ सकता है। अब जेली एंड हाइड्रो के ऊपर सब कुछ निगाहें रहने वाली। जेली के पास क्या हीलिंग्स नहीं है? ओके, अब दिखा यहाँ पर वो बैंडेज बूस्टर्स वगैरह शायद लगाए जा रहे थे, बट एकेओपी है क्या खुद के ही मोलोटॉव क्या हुआ यहाँ पर? कुछ नॉकआउट तो देखने को मिला मैं इंस्टेंटली। टाइमिंग फॉर टीम्स, बट जेली उनके मोलोटॉव से एकेओपी वो कंफर्म होते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बट ट्रू रिपर्स फिलहाल अगर कोई ऑप्शन नहीं है, पर हाइड्रो वो तो इंतजार करे। आरू को वैसे नॉकआउट किया गया, एक फर्स्ट एड यहाँ पे बाहर पड़ा हुआ है जेली के लिए, वहां पे छोड़ा गया कि वो बाहर आए, वो वहां से उस चीज को पिक ऑफ करे। बट यहाँ पे ना यूटिल ने, यूटिल अगर होता तो शायद हाइड्रो यूज करते, बट करना क्या चाहते हैं, घूम के जाएंगे ब्रोकन वॉल के बाहर से एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात जरूर से, बट तब तक वो रिवाइवल हो जाएगा। इट्स लिटिल टू लेट, बट आतंकी वहाँ पे इंतजार करेंगे। पीछे आरू एडीएस देते हुए नजर आ सकते हैं, बट आतंकी मच प्रिपेयर्ड, बट वही वो प्री फायर आएंगे हाइड्रो की तरफ से, नॉकआउट किया जाएगा। अब तो आरू को नॉकआउट करेंगे। जेली का ये क्रॉस फायर सेटअप आएगा, बट वो प्रीनेट से डैमेज पड़ेगा जरूर से। जेली नॉकआउट हुए हैं, बट हाइड्रो अब उनको ये आखिरी फाइट निकालना पड़ेगा, जबकि विज़गॉड की एचपी बहुत कम है। जी हाँ, और मुझे तो लग रहा है कि शायद यहाँ पर हमें एक समापन, एक अंजाम तक ये बैटल देखने को मिल जाएगी। जेली भी बी लाइक जल्दी कर लीजिए इस फाइट को कमिटमेंट, ज्यादा देर उनके पास मौका नजर नहीं आएगा। बट आईक्यू जी आपने एक चांस जरूर यहाँ पर गवा दिया। इस बैटल को आप विदाउट कैजुअलिटी भी यहाँ पर लगभग मुझे लग रहा था कि शायद जीत सकते थे, बट अभी के लिए स्थितियाँ थोड़ी सी तेज हो चुकी है। जितने भी ग्रेड्स वगैरह आदान प्रदान वो देखने को मिल जाएगा, और साइड एंगल पे जाकर, बिल्डिंग के साइड पे जाकर अब वो रिवाइवल का अंजाम दे रहे हैं। एंड ही नोज कि सामने खिलाड़ी अगर आएगा तो वक्त तो जरूर लगेगा, और हम इसी वक्त पे ही तो जाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, रिवाइवल को अंजाम दे सकते हैं। और हाइड्रो एचपी काफी कम, और अभी के लिए समापन करेंगे बहुत ही शानदार इस फाइट को। उनको यहाँ फिनिश ऑफ किया जाएगा स्नो जॉट के द्वारा। एंड ब्लू जोन से भी जो ट्रू रिपर्स के खिलाड़ी है वो थोड़े से जूझते हुए नजर आएंगे, उनका समापन हो जाएगा। शायद से ट्रू रिपर्स यूटिल्स की ज्यादा जरूरत हो सकती है, बट एडमिन ऑन द कंपनी विल कम इन विदाउट एनी कैजुअलिटी। यहाँ पे ट्रू रिपर्स उनका एलिमिनेशन यहाँ पे आपको नजर आएगा। दूसरा फिनिश पॉइंट जो है वो गॉड करना है, जितना जल्दी हो सके वो इधर रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। और को डाउन कर दिया एडमिनो, वो भी समाप्त हुए। तो गॉड लाइक उतरते ही कहीं ना कहीं दिक्कतें उनसे हुई, एंड इन सारे दिक्कतों को जो है वो थोड़ा बहुत वो भी इधर शट डाउन किया जाएगा। फिलहाल के लिए अगर देखें केवलम आओ तो उन्होंने भी ग्रेविटी को शट डाउन जरूर किया है। तो फाइट्स तो देखिए चल रही है, और इन्फिनिक्स ट्रेपर्स पूरे तरीके से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हुए इस कॉम्बिनेशन के साथ कितनी दूर तक जा सकते हैं। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई है, बट हर्ष को गवा देना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर इनके ऊपर जरूर क्रिएट करेगा।